प्रणाम दोस्तों। मृत्यु एक अटल सत्य है। संसार में जो आया है वो जाएगा, ये एक बड़ा सत्य है। ये गणित है। हर दिन सुबह सूरज उगता है तो वो किसी से पूछकर नहीं उगता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आज करोड़ों का व्यापार करने वाला है या कोई अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये प्रकृति का नियम है जो भावनाओं से परे है। प्रकृति अपने नियमों से चलती है और उन नियमों में सबसे पहला नियम यही है कि जो आया है उसे जाना ही है। आज के युग की इस दुनिया में आज के दिन करीब 3,60,000 बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी और लगभग 1,50,000 घरों में खामोशी एक भारीपन की तरह उतर जाएगी। ये है रोज की जन्म और मृत्यु दर इस संसार की। किसी की गोद पहली बार भरेगी और किसी की झोली हमेशा के लिए सूनी हो जाएगी। कहाँ सुबह किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा होगा, केक कटेगा, मोमबत्तियां बुझाई जाएंगी, तालियां बजेंगी और उसी समय किसी अस्पताल के उस शांत कमरे में जहां मशीनों की धीमी आवाजें ही सबसे बड़ी आवाज होती है, एक मशीन पर चल रही रेखा सीधी हो जाएगी। कोई आखिरी बीप नहीं, बस एक ठहराव। कहीं किसी आंगन में हल्दी लग रही होगी, ढोल बज रहे होंगे, शादी की तैयारियां हो रही होंगी और कहीं चुपचाप बिना किसी शोर के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होंगे। ये विरोधाभास ही जीवन है। ये शोर और सन्नाटा एक ही पल में चलता है। इंसान इस दुनिया में आता है रोता हुआ और उसके चारों ओर खड़े होते हैं लोग हंसते हुए। शायद इसलिए क्योंकि आने वाले को अवचेतन में पता है कि वो एक ऐसे सफर पर निकला है जहां हर कदम उसे अंत की ओर करीब ले जाएगा। माँ पहली बार उसे सीने से लगाती है। उसके दिल की धड़कन से बच्चे का जीवन शुरू होता है। बचपन में सिर्फ खेलना और हंसना, पिता की उंगली पकड़कर दुनिया देखना और हर गिरने पर माँ का बिना सवाल उठाए उठा लेना। फिर वक्त तेजी से बदलने लगता है। जीवन की असली दौड़ शुरू होती है। हमें लगता है कि हम समझदार हो गए हैं। हमें लगता है कि हमें सब समझ आ गया है, लेकिन असल में हम बस एक मौलिक सत्य भूलने लगते हैं। हम भूलने लगते हैं कि हमारी सांसें एक सीमित संख्या में हैं। हम भूलने लगते हैं कि माँ का आंचल हमेशा हमारी ढाल नहीं रहेगा। हम भूलने लगते हैं कि पिता की परछाई हमेशा साथ नहीं चलेगी। हम अपने लक्ष्यों, अपनी ईगो और अपने काम में इतने खो जाते हैं कि रिश्ते हमें बोझ लगने लगते हैं। हम जीतते हैं, हारते हैं, रोते हैं, हंसते हैं और वक्त बिना किसी परवाह किए आगे बढ़ता रहता है। और फिर एक दिन हम पहली बार किसी बहुत अपने को खोते हैं। घर के किसी कोने में एक स्थायी सन्नाटा उतरता है। वो चीज़ें जो वो इस्तेमाल करते थे अब बस पुरानी वस्तुएं बनकर रह जाती हैं। वो कुर्सी जहां वो रोज बैठते थे अब खाली रहती है। उस दिन हमें समझ में आता है कि जीवन में समय कितना कम था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आंसुओं को भीतर ही पी जाते हैं और बाहर एक सामान्य चेहरा बनाए रहते हैं। वे अकेले में टूटते हैं लेकिन दुनिया के सामने खड़े होते हैं। और साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जिंदगी का हर छोटा बड़ा दुख बहुत भारी लगता है। उन्हें हर कदम पर भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। कमजोर होना गुनाह नहीं है, रो देना गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोग अपनी भावनात्मक कमजोरी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। और ऐसे वक्त में हर बार चुप रहना, हर बार सिर्फ नरम बने रहना भी कदाचित सही नहीं होता। कभी कभी कठोरता दिखाना भी एक तरह का गहरा प्रेम होता है। कभी कभी सच को मीठी भाषा में नहीं कहा जा सकता। कभी कभी सामने वाले को ये कहना जरूरी हो जाता है, गिर गए हो तो खड़े होना भी खुद सीखो, क्योंकि कोई हमेशा उठाने नहीं आएगा, ताकि उसे पता चल सके कि उसके अपने पैर कितने मजबूत हैं। यही जीवन का कठिन लेकिन जरूरी संतुलन है। जिंदगी सिर्फ सहारा देने और लेते रहने का नाम नहीं है। अकेले खड़े होने की शक्ति पैदा करना भी जरूरी है। जो हर वक्त किसी बैसाखी का मोहताज हो जाता है, उसके अपने पैर चलना भूल जाते हैं। शायद इसीलिए कुछ गहरे रिश्तों में थोड़ा कठोर, थोड़ा व्यवहारिक होना भी जरूरी हो जाता है। यहाँ एक जरूरी बात, माँ जिसने कभी ये नहीं जताया कि वो थकी हुई है, पिता जिसने अपने सारे दर्द, सारी चिंताओं को भीतर ही दबा लिया, और हम जिन्होंने हमेशा कहा अभी नहीं कल करेंगे, फोन बाद में उठाएंगे, फिर कभी बात करेंगे, लेकिन जिंदगी में फिर कभी का कोई चेक नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। और फिर एक दिन घर में खामोशी कुछ ज्यादा ही असहनीय हो जाती है।
किसी की आवाज की गूंज अब नहीं आती, किसी के कदमों की धीमी आहट भी दरवाजे पर सुनाई नहीं देती। खाली कुर्सियां, खाली कमरे और दीवारों पर टंगी तस्वीरें जो अब बोलती नहीं, बस आपको देखती रहती हैं। तभी इंसान को समझ आता है कि सबसे बड़ा पश्चाताप किसी गलती का नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी चीज़ों को ना कर पाने का होता है जिनके लिए वक्त था लेकिन हमने नहीं दिया। और यहीं से माता पिता के संबंध का व्यवहारिक अर्थ समझ में आता है। माता पिता ये सिर्फ रिश्ते नहीं, ये पहला आश्रय होते हैं। हम बाहर की दुनिया में आध्यात्मिक खोज करते हैं, लेकिन घर के अंदर बैठे जीते जागते भगवान को भूल जाते हैं। माँ जो अनिश्चितता से डरती है, पिता जो ज़्यादा बोलता नहीं लेकिन हमारे भविष्य को लेकर भीतर ही भीतर हमेशा चिंतित रहता है, और हम उनकी चिंता को अक्सर इंटरफेरेंस या बेवजह की रोक टोक समझ लेते हैं। लेकिन असली कीमत हमें बहुत देर में समझ में आती है। माता पिता की सेवा कोई बड़ा यज्ञ नहीं है, ये एक सहज प्रवाह है। ये रोज रोज की छोटी क्रियाओं का नाम है जो दिखावे के लिए नहीं होती, लेकिन उन्हें गहरी शांति देती है। उनके सफ़ेद बाल कमजोरी की नहीं, बलिदानों की गवाह है। उनकी धीमी चाल असहायता की नहीं, संघर्षों की निशानी है। और अगर हम इस उम्र में उनके लिए बस इतना कर सके कि उन्हें यकीन दिला सके कि आप अभी भी परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बोझ नहीं, तो शायद हमने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पूरा कर लिया। और एक सच जो सबसे स्पष्ट है लेकिन सबसे कम स्वीकारा जाता है कि हम सब इस मंच पर बस कुछ समय के लिए आए हैं। ना कोई यहाँ स्थायी है, ना किसी का नाम अमर है। हमारी सांसें एक बार खत्म होने पर लौट कर नहीं आ सकती। जो समय बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा। और फिर उसके बाद जीवन का सबसे कठिन सवाल सामने आता है, जब हमें ये स्पष्ट होने लगता है कि हम किसी अपने को धीरे धीरे खो रहे हैं। जब डॉक्टर ज़्यादा कुछ बोलते नहीं लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है। जब हमारी सबसे गहरी प्रार्थनाएं भी सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह जाती है, तब मन में एक सवाल उभरता है, क्या करना सही है? बड़ा ही कठिन सवाल है ये। क्या उस इंसान को उसकी स्थिति का सच बता देना चाहिए ताकि वो तैयारी कर सके, या फिर उसके सामने हमेशा सामान्य और मुस्कुराते रहना चाहिए ताकि वो आखिरी सांस तक उम्मीद में जी सके? क्या हमें उसके सामने बैठकर ये पूछना चाहिए, क्या कोई इच्छा अधूरी रह गई है, कोई पछतावा है जिसे दूर कर सके, या फिर चुपचाप उसकी पसंद की चीज़ें लाकर उसके जीवन में शांत और सहज रोशनी भर देनी चाहिए? ये सवाल अत्यंत व्यक्तिगत है। इसके जवाब कोई गाइड बुक नहीं देती। ये वो कठिन पल हैं जहाँ डॉक्टरी सलाह, धर्म और प्रेम सब एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ इंसान सिर्फ एक भावनात्मक जीव बनकर खड़ा रह जाता है। सच ये है, कुछ लोग सच जानकर शांति पाते हैं, उन्हें लगता है कम से कम उनसे कुछ छिपाया नहीं गया। और कुछ लोग सच जानने के बाद उम्मीद खो देते हैं। यहाँ कोई एक सही उत्तर नहीं होता। कभी कभी किसी का हाथ पकड़कर बस उपस्थित रहना हजारों झूठों से ज़्यादा सच्चा होता है। और कभी कभी धीरे से उनके कान में फुसफुसाना, सब शांत है, हम यहीं हैं, यही सबसे बड़ी सांत्वना बन जाती है। इन पलों में जो बात शब्दों से निकलनी चाहिए वो अक्सर आंखों से निकल जाती है। जो ताकत जुबान से नहीं उठती वो दिल से उठती है। यही वो जगह है जहां मनुष्य कमज़ोर नहीं, सबसे ज़्यादा मानवीय होता है। इंसान चला जाता है लेकिन उसकी भावनाएं, उसका प्रभाव नहीं जाता। यादें समय के साथ धुंधली हो सकती हैं लेकिन कभी खत्म नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका विजन नहीं जाता, वो उम्मीद कि कोई है जो उनके अधूरे सपने पूरे करेगा। जब कोई चला जाता है तो वो सपना मरता नहीं, वो सपना पीछे रहने वालों की जिम्मेदारी बन जाता है। दर्द के साथ जीना आसान नहीं होता। घाव भरते नहीं, बस शांत हो जाते हैं। ये खालीपन, ये दर्द, ये सब एक मौन उत्तरदायित्व बन जाते हैं जो हमें हर दिन याद दिलाता है कि हमें वो पूरा करना है जो उनके जीवन में अधूरा रह गया। यही वास्तविक श्रद्धांजलि है। फूल चढ़ाना नहीं, मोमबत्ती जलाना नहीं, बल्कि जिंदगी को इस तरह जीना कि उन्हें आप पर गर्व हो। क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि आंसुओं में नहीं, निष्ठा और कर्तव्य में होती है। हमें वो वारिस नहीं बनना है जो सिर्फ तस्वीरों के सामने सिर झुका दे और जिंदगी में कोई बदलाव न लाए। दुनिया के सामने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए उनकी यादों को अपने कर्मों में जिंदा रखना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि होती है। उन मूल्यों को जीना जो उन्होंने हमें सिखाए, उनका आचरण, हमारा चरित्र, हमारा जीवन, उनकी स्मृति का विस्तार होना चाहिए ताकि दुनिया हमें जब देखे तो कह सके
ये उसी परिवार के संस्कार है, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। जिस मिट्टी से ज्ञान मिला उसी मिट्टी का फर्ज है, जो सपने उन्होंने देखे वो हमारा कर्ज है। हम उनकी यादों को अपने किरदार में जिंदा रखेंगे। नाम अमर नहीं चेहरे से होता, नाम अमर होता है कर्तव्यों से। हम उनकी हर उम्मीद को सच करेंगे, जो चले गए वो मिटे नहीं, वो हमारे फैसलों में जिंदा रहते हैं। हमारी रगों में उनका विश्वास बहता है। सच्ची श्रद्धांजलि शब्दों में नहीं, हर सांस को उनके सम्मान में जीने में होता है। हम हारेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम सिर्फ जीने वाले नहीं, हम उनके जीवन मूल्यों के पहरेदार हैं और रहेंगे। प्रणाम।